आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विकास कार्यों की प्रगति पर आयुक्त की मैराथन समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास, पेयजल और शिकायतों के त्वरित समाधान पर जोर। राजस्व बढ़ाने और डॉग हाउस शुरू करने के निर्देश। दुर्ग में सजा सावन का रंगीन संसार। रिमझिम सावन उत्सव 2026 का भव्य आगाज। सावन के रंग में रंगा विवेकानंद भवन। सुरों की शाम में गूंजा जय हिंद का जय घोष। संगीत और सम्मान का दिखा अनूठा संगम। तिरंगा लहराकर देशभक्ति का दिया संदेश। समाज के कर्मयोगियों को मिला जय हिंद। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर निगम की सख्ती। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठित नियम तोड़ते हुए मिले। भिलाई में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में साइबर ठगी की रकम को खपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों की जांच के दौरान पुलिस ने 9 खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। जांच में 5 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कमीशन और आर्थिक लाभ के लालच में अपने या अन्य लोगों के बैंक खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सिम कार्ड दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध कराए। इन खातों का उपयोग कथित रूप से साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि के ट्रांसफर और निकासी के लिए किया जा रहा था। बैंक खातों के लेन देन, तकनीकी साक्ष्यों और दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस के अनुसार जांच में संबंधित बैंक खातों में साइबर ठगी से जुड़ी 5 लाख रुपए से अधिक की राशि के लेन देन की जानकारी मिली। इसके आधार पर थाना सुपेला में 2 और थाना भिलाई भट्टी में 7 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की है। आपको बता दें कि पुलिस ने नागरिकों से अपने बैंक खाते और बैंकिंग दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराने की अपील की है। महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन से राशि निकलवाकर हड़प करने वाली महिला का मामला सामने आया है, जहां लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करने तथा हितग्राहियों के बैंक दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप है। इस घटना में प्रार्थिया त्रिवेणी साहू निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया। आरोपी द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की गई थी तथा हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रखे गए। प्रार्थिया के अनुसार इस प्रकार लगभग 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई, जहां शिकायत पर थाना जामुल में विभिन्न धारा में अपराध दर्ज कर बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जहां पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी महिला द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया। आरोपी विद्या साहू के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जब्त किए गए। आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। भिलाई नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर जोन क्रमांक 1 के वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। नगर निगम की टीम ने राधिका नगर क्षेत्र के विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई स्थानों पर गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखा गया था, वहीं
कुछ प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी पाया गया। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर निगम ने संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 6,700 रुपए का जुर्माना वसूला है। आपको बता दें कि नगर निगम ने नागरिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण करने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। निगम प्रशासन का कहना है कि स्वच्छ और स्वस्थ शहर के निर्माण के लिए जन सहभागिता आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमित रूप से निरीक्षण और चालानी कार्रवाई जारी रहेगी। साई म्यूजिकल ग्रुप इंडिया द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य जय हिंद महोत्सव के अवसर पर संगीत, सम्मान और समाज सेवा की भावना का अनूठा संगम देखने को मिला। आपको बता दें, जहां मुख्य अतिथि विजय बघेल और महापौर ने हाथों में तिरंगा लहराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में साई म्यूजिकल ग्रुप इंडिया दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित भव्य जय हिंद महोत्सव संगीत, सम्मान और समाज सेवा की भावना का अनूठा संगम बन गया। कार्यक्रम में जहां एक ओर विभिन्न प्रतिभाशाली गायकों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तित्वों को जय हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग नगर पालिका निगम की महापौर अलका बागमार ने की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथियों, समाजसेवियों, कलाकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मुकुंद साव, रोशन मेहंदी, भाई समनानी, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, आफ्ताब खान सहित अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम में लगातार विभिन्न गायकों द्वारा संगीत की प्रस्तुतियां दी जाती रहीं और इन्हीं प्रस्तुतियों के बीच समाज के कर्मयोगियों को मंच पर आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया। इसी भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम की परिकल्पना साई म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर हाजी मिर्जा साजिश और कार्यक्रम के संयोजक कैलाश जैन बरमेचा के सहयोग से इस भव्य आयोजन को संवारा गया। दुर्ग में सावन की रंगीन छटा देखने को मिली, जहां दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रिमझिम सावन उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां उद्घाटन अवसर पर समाज सेविका कौशल्या देवी साय मुख्य अतिथि और भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सरोज पांडे अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। सावन का महीना, चारों तरफ उत्साह, पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं और रंग बिरंगी सांस्कृतिक छटा। कुछ ऐसा ही नजारा आज दुर्ग के विवेकानंद भवन में देखने को मिला, जहां रिमझिम सावन उत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ हुआ। दुर्ग नगर निगम की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य महिलाओं को मनोरंजन, सहभागिता और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक विशेष मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई तरह की मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने सावन झूले का भी लुफ्त उठाया, साथ ही लगी प्रदर्शनी और स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्ग महापौर अलका बागमार ने आए अतिथियों का मंच पर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने विशेष रंग के परिधान में नजर आई। आपको बता दें कि रिमझिम सावन उत्सव में महिलाओं के लिए विशेष मंच के साथ आकर्षक स्टॉल और सांस्कृतिक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई। पूरे आयोजन स्थल को सावन की थीम के अनुरूप सजाया गया है, जिससे उत्सव का माहौल और भी खास नजर आ रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सावन की उमंग और महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। फिलहाल दुर्ग में रिमझिम सावन उत्सव का आगाज हो चुका है और महिलाओं के उत्साह से विवेकानंद भवन सावन के रंग में रंगा नजर आ रहा है। ये सावन का उत्सव हम सब के लिए, मुझे लगता है कि हम सब इंतज़ार करते हैं और ये सावन महोत्सव इसी प्रकार से चलता रहे। दुर्ग शहर में महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलता है। जब अपना तीज त्योहार की बात आती है तो उसमें कैसा लगना चाहिए, कैसा लग रहा है, कैसा लगा, ये शब्द बेमानी है, ये सवाल ही बेमानी है।
हम यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, हमारी बहनों का उत्साह देख रहे हैं। अलका जी ने इतना अच्छा व्यवस्था किया, पिछले बार मानसी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया था। तो ये जो हमारी बहनें हैं अपनी बहनों के लिए इतना सुंदर कर रहे हैं, तो वाकई में यहाँ पे तो सब उत्साहित हैं। ये सावन हम लोग का गौरी शंकर को लेकर के होता है, गौरी शंकर जी का उत्सव है, महादेव जी का ये महीना है। बहुत जहीं आप देख रहे हैं कलश यात्रा हो रहा है, जल यात्रा हो रहा है, कांवड़धारी निकल रहे हैं, हर तरफ बोल बम का नारा लग रहा है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई नगर पालिका निगम की आयुक्त सुरुचि सिंह ने शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण, पेयजल, सड़क, नाली सफाई, निर्माण कार्य, डॉग हाउस, राजस्व उद्यान और अन्य विकास योजनाओं की विस्तार में समीक्षा की। आपको बता दें कि आयुक्त ने सभी कार्यों को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन सभी आवासों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए उपलब्ध निधि का उपयोग उनकी मूलभूत सुविधाओं के विकास में किया जाए। साथ ही अधिकारियों को पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, नाली और सफाई कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और मौके पर जाकर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निगम की दुकानों और भवनों के किराया निर्धारण की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने नियमानुसार किराया तय कर निगम की आय बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं कुरूद स्थित डॉग हाउस की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर उसे 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने तथा सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। नगरोत्थान योजना के तहत स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित करने और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए आवश्यक सिविल कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। दुर्ग पुलिस द्वारा अवैध रूप से मवेशियों के परिवहन एवं तस्करी के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई में थाना उतई पुलिस को मवेशियों को अवैध रूप से परिवहन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल ग्राम पुरई स्थित नर्सरी के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान मैक्सिमा पिकअप वाहन में 3 नग भैंस मवेशी पाए गए। जी हां, मवेशियों के परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज अथवा अनुमति प्रस्तुति नहीं की गई। जी हां, आपको बता दें साथ ही मौके पर स्कॉर्पियो वाहन तथा मोटरसाइकिल भी पाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 2 अपचारी बालकों को विधि अनुसार अभिरक्षा में लिया गया। वहीं बरामद मवेशियों का पशु चिकित्सा अधिकारी से परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर भेजने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें वहीं प्रकरण में मवेशियों के परिवहन के स्रोत, गंतव्य तथा इस गतिविधि में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में विवेचना जारी है। फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। इस दौरान इस मामले में पुलिस ने आरोपी कमलगिरी गोस्वामी, जीमू गोस्वामी उर्फ संजू गोस्वामी, कमलेश गिरी गोस्वामी, करण गिरी गोस्वामी, टोमन यादव और जगेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी अभियान के तहत उतई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 1 किलो 602 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नगद राशि भी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि डुमरडी निवासी सोम चंदेल अपने घर से लगे आंगन में बिक्री के उद्देश्य से गांजा छिपाकर रखा हुआ है।
सूचना मिलते ही उतई थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदेही को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम सोम चंदेल बताया। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखे क्रीम रंग के थैले से लगभग 1 किलो 602 ग्राम गांजा तथा 1550 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने जब्ती की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। पाटन शराब भट्टी में शराब पीने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद अब युवक की मृत्यु का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेकर जांच की है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि मृतक रुपेश कुमार वर्मा पुराना बाजार चौक में शराब खरीदने के लिए पाटन शराब भट्टी गया था। वहां ग्राम चीचा निवासी आरोपी विपिन चंद्राकर से शराब पीने की बात को लेकर विवाद एवं मारपीट हुई। मारपीट की सूचना डायल 112 को प्राप्त होने पर घायल रुपेश वर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में तबीयत में सुधार होने पर परिजन उसे अस्पताल से घर ले गए, लेकिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई तथा उसकी मृत्यु हो गई, जहां थाना पाटन में मर्ग कायम कर जांच के दौरान पंचों के कथन एवं चिकित्सकीय शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर में आंतरिक चोट पाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच में आरोपी द्वारा मृतक के पेट एवं निजी अंग के आसपास लात घूंसों से मारपीट करना सामने आने पर थाना पाटन में विभिन्न धारा अपराध दर्ज कर बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी की तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी विपिन चंद्राकर को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यातायात पुलिस द्वारा एवं संबंधित नगर निगम द्वारा की जा रही है संयुक्त कार्रवाई में पिछले 15 दिनों में 1831 गौवंश को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसमें अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को रोकना एवं यातायात को सुरक्षित बनाए रखना है। अभियान के दौरान सड़क पर विचरण कर रहे गौवंश को चिन्हित कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मुख्य मार्ग से हटाया जा रहा है। इससे गौवंश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ वाहन चालकों के लिए अचानक उत्पन्न होने वाले खतरे को कम करने के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुरक्षित एवं सुगम बनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक कुल 1831 गौवंश को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है तथा मार्गों पर निगरानी एवं आवश्यक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। आपको बता दें, इस दौरान यातायात पुलिस दुर्ग ने अपील की है कि पशुपालक अपने गौवंश को सड़क पर खुला न छोड़ें। आम नागरिक भी सड़क पर गौवंश दिखाई देने पर यातायात पुलिस अथवा नगर निगम को सूचना देकर सड़क सुरक्षा में सहयोग करें। हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।